अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? इधर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एग फ्राई हो रहा है। तो भाई हाँ बिल्कुल, ये मैं व्लॉग अपना नाश्ते के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ मैं अपने लिए एग फ्राई कर रही हूँ और साथ मैंने बना लिए थे पराठे अपने और मामा के लिए। मामा तो खैर शौक से खाती नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बना दिया था। मैंने कहा कि भैया आप खाएं, मैंने बनाए अपने हाथ से, तो इसलिए मामा ने भी खा लिया था साथ पराठा। और मैं अपने लिए मैंने कहा कि भाई चाय भी ले लेंगे हम साथ और मैं अपने लिए एग भी फ्राई कर लूँ, क्योंकि मामा ज़्यादा शौक से खाती नहीं है ये एग वगैरह, लेकिन मैंने फिर भी अपने लिए तो किया था। भाई जब नाश्ता बना है मेरे लिए तो फिर मुझे तो खाना ही था। खैर मैंने तो फिर खाया इसके साथ बैठ के अच्छे तरीके से। मैंने कहा भाई अब एग फ्राई भी कर ही दिया है तो चलो इसको भी आज खा ही लेती हूँ मैं, वरना मैंने कहा ये अपने लिए बनाया था। कहने लगे नहीं मम्मा आप ज़रूर खाओ। मैंने कहा ठीक है भाई मैं भी खा लेती हूँ। मैंने भी फिर इसके साथ इसी तरह से नाश्ता इसके साथ कर लिया था, वरना मैंने कहा था कि मैं वो बस हल्का फुल्का ही सुबह में कर लेती हूँ, चाय पापे वगैरह, मैं ये पराठे वगैरह नहीं खाती। लेकिन इसने अपने हाथ से आज बनाया था पराठा, वाकई बहुत अच्छा क्रिस्पी सा बना दिया था इसने और बहुत मज़ा आ रहा था उसको चाय के साथ भी खाने से, या फिर उसको इस तरह से ले लें, लेकिन खाया मैंने ज़रूर था। बिल्कुल भाई, और जो है ना मैंने पराठे में नमक भी ऐड कर दिया था, तो चाय के साथ तो और मज़ा आता है इस तरह से नमक वाला पराठा खाने का। और या फिर साथ अचार ले लिया जाए तो और ज़्यादा मज़ा आता है। जी हाँ बिल्कुल ना, अचार के साथ भी अच्छा लगता है। लेकिन खैर मैंने सुबह में अचार नहीं लिया था, मैंने कहा नहीं भाई याद भी नहीं था, वरना फिर वही ले लेती, वरना सालन तो था रखा हुआ वो भी नहीं लिया था। चाय और बस इसके साथ ही खा लिया था हम लोगों ने। और फिर नाश्ते के बाद नहीं थी हम लोगों को दोपहर के खाने की तैयारी, और दोपहर के खाने में हम लोगों को बनाना था कीमा, मटर और आलू। आलू तो खैर मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, बनाना तो सही मुझे कीमा मटर ही थे, लेकिन पता है ना कि मुझे आलू खुद को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं तो ज़रूर ऐड कर देती हूँ। इसी तरह बिरयानी में भी आलू डलने ना हो मैं डालती ज़रूर हूँ। खैर जी यहाँ पे देखें हम लोगों ने बनाया फिर कीमा मटर, मैंने बैठ के मटर छीले और जब तक हम लोगों ने कीमा चढ़ा दिया था, फिर उसको कीमा भूनने के बाद हमने फिर इसमें मटर ऐड किए थे और मटरों को भी थोड़ा सा भून लिया था हल्का सा। मैंने कहा छींटा लगाते जाओ और भूनते जाओ, जब ये भी अच्छे से भून जाएंगे तो फिर इसमें हम लोगों ने थोड़े से बस ऐड किए थे मैंने आलू, और फिर बस इसको पकने के लिए छोड़ दिया था हम लोगों ने। बिल्कुल, और ये हमारे मज़ेदार से आलू मटर की रेसिपी सालन तैयार हो जाएगा, आलू मटर का सालन तैयार हो जाएगा। और वैसे तो इसे पराठा वगैरह के साथ खाएं तो और ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन हमने घर की सिंपल रोटी के साथ खाया था। और ऊपर मामा ने काट के दे दी थी हमें ग्रीन वाली मिर्ची, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगती है जब कच्ची कच्ची सी वो आती है ना मुंह में। ओ माय गॉड, बड़े ज़बरदस्त लगता है। तो और खैर स्पाइसी जब तक हमारा हो ना पूरा तो हमें मज़ा नहीं आता। स्पाइस लेवल ऐसा ही है इन लोगों का भाई। या तो फिर मैंने वैसे तो सालन में भी काट के ऐड कर दी थी बारीक बारीक सी, और फिर धनिया के साथ ही काट के मैंने डाल दिया था, हरी मिर्चियों को भी। लेकिन इनको अलग से खानी थी, उसके लिए फिर अलग से मुझे 2-4 मिर्ची इन्होंने और देंगे मामा, इनको अलग से काट के दे दें। फिर मैंने वो भी इनको अलग से काट के दे दी थी, क्योंकि आजकल है मटर का सीज़न और वो इतने अच्छे अच्छे मटर है ना, भरे भरे मटर आ रहे हैं भाई, वाह बहुत ही अच्छे। और सीज़न की चीज़ें ऐसी ही होती हैं और खानी भी चाहिए। सर्दियों की सब्जियां तो बहुत अच्छी आई हुई हैं, गाजर ले लें या मटर ले लें या मूली वगैरह बहुत प्यारी हैं, और दिल चाहता है कि बस सब्जियों का ही सालन बना के मैं तो खाऊं। खैर इन बच्चों की खातिर हम लोगों को बीच में ये सब चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। और भैया हमारे मूली के पराठे डिले होते जा रहे हैं, देखते हैं कि हमारे मूली के पराठे कब बनते हैं। और बस हमें तो बहुत इंतज़ार है, मुझे स्पेशली कि भाई मूली के पराठे कब हमें खाने को मिलेंगे, क्योंकि बनते ही बहुत मज़े के हैं वो। मुझे टाइम नहीं मिलता, दिन पता है इतने छोटे छोटे से हैं इनको करने के लिए। फिर ये है कि मैं अगर मूली के पराठे बनाऊँ तो फिर एक को नहीं खाना है बीच में, उसके लिए फिर से सालन अलग से बनाऊँ या रोटी बनाऊँ, ये हो जाता है चक्कर, बस इसी चक्कर में रह जाता है। फिर मैंने कहा चलो मूली के पराठे मैं छुट्टी वाले दिन बना दूँगी। और फिर मामा ने सोचा कि क्यों ना हम बना लेते हैं सूप शाम में। और बस यहाँ पे देखें सूप की तैयारी हो रही है, और हमने जो है ना चिकन को बॉयल कर लिया था और उसी यखनी में हमने सब चीज़ें ऐड कर ली थी। और बॉइल्ड कॉर्न से हमारे पास, और ये गाजर और बंद गोभी वगैरह मामा ने कट कर ली थी। और जो है ना हमने चिकन को तो हल्का सा क्रश कर लिया था, मामा ने मतलब उसके रेशे बना दिए थे हाथ से ही। और ब्लैक पेपर ऐड किया और चाइनीज सॉल्ट ऐड किया है, और जो नॉर्मल वाला सॉल्ट होता है वो मामा ने बिल्कुल लास्ट में ऐड किया था, क्योंकि भाई हमें अपनी नानों को भिजवाना था तो वो उनको ज़रा नमक मतलब कम ही खाती हैं वो, इसलिए नमक मामा ने बिल्कुल लास्ट में ऐड किया था।
भाई इनकी नानों का है ब्लड प्रेशर का मसला, इसलिए हम लोगों ने नमक उसमें ऐड नहीं किया था। मैंने दूसरा नमक थोड़ा सा बस ऐड किया था, वो भी बराए नाम है। फिर मैंने कहा जब पक जाएगा तो सॉल्ट का क्या वो बाद में भी ऐड किया जा सकता है। ये था हमारा चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप बना था, और वाकई ये बहुत बन के मज़ेदार तैयार होता है जब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो ना, शाम के टाइम पे मौसम ऐसा हो रहा हो, फिर इस तरह की गर्मा गर्म चीज़ें खाने को वाकई खुद ब खुद ही दिल चाह रहा होता है। बिल्कुल भाई। और इसके अंदर ऐड कर दिया है मामा ने एग, और अच्छी तरीके से उसे फेंट लिया था और वो ऐड हो गया था। उसके बाद मामा ने इसमें बंद गोभी और ग्रीन वाली अनियन भी ऐड कर दी थी। और फिर जब लास्ट में इसमें बस ये कॉर्नफ्लावर जाएगा, जिसको मामा ने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था और उसे पानी में घोल लिया था, और मामा आराम आराम से थोड़ा थोड़ा कर डाल रही थी और मिक्स करती जाती ताकि इसमें लंग्स वगैरह ना बने। तो हमारा चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप बहुत ही यमी सा बन के हो गया था रेडी। और लास्ट में इसमें जाएंगे कुछ सॉसेस वगैरह, और यहाँ विनेगर ऐड किया है और सोया सॉस ऐड होगा इसमें, और चिली सॉस हमारे पास नहीं था तो हम नहीं ऐड कर सके थे। इंशाल्लाह मैंने कहा नेक्स्ट टाइम सही, लेकिन खैर चिली सॉस के बगैर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बना था। और सॉसेस का क्या है, जितना मर्जी ऐड कर ले उनका टेस्ट आता ही रहता है तो मज़े का लगता है। तो मामा ने यहाँ देखें काफ़ी सारे ऐड कर दिया था और ये बहुत मज़े का बन गया था। और ब्लैक पेपर मामा ने टेस्ट किया था तो मामा कह रही थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ऐड करना चाहिए, तो मामा ने और ऐड कर दिया था। और सोल्ट भी ऐड कर देंगी, नानों के लिए हम लोगों ने निकाल दिया था तो सोल्ट भी ऐड हो जाएगा। तो हमारा ये यम्मी सा चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप हो जाएगा रेडी, जो कि सर्दियों की सौगात है और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। ये तो बहुत ही जगह पे बाहर लगे हुए हैं, जगह जगह पे ठेलों पे बन रहे हुए हैं, देखे हैं, लेकिन जो घर के की इसकी बात होती है क्या बताएं आपको, कितना अपने हाथ का साफ सुथरा अच्छे से बनाया हुआ और अच्छा ही होता है, और इतनी क्वांटिटी में बन जाता है कि आप आराम से सब इंजॉय कर सकते हैं बैठ के। बिल्कुल भाई, अपने घर में बनाए, अपने हाथों से बनाए, ज़्यादा मज़ा आता है और एंजॉय भी आप बहुत करेंगे इस चीज़ को। और भाई हमारा ये देखें सूप हो गया था रेडी, और मामा ने नमक भी याद से ऐड कर दिया था, और टेस्ट करके मामा ने ना कम था तो और ऐड कर दिया था, तो इस तरह से सही रहता है। और मामा ने फिर अपने नेबर्स में भी देना होता है, तो भाई मामा चलेंगे थी नेबर्स में देने, और मैंने कहा कि भाई मैं किचन में बैठ कर ही इसे इंजॉय करती हूँ, क्योंकि भाई ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और गर्मा गर्म सूप, ओह क्या बात थी इसकी। तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, मैं तो किचन में बैठ गई थी। मैंने कहा लाइट भी नहीं थी वैसे तो उस टाइम, लाइट चले गई थी, और फिर मैंने कहा चले भाई हम किचन में बैठ के इसे एंजॉय करते हैं मज़ेदार सा अपना ये सूप। 2-4 बार तो इसको इस तरह से पी लेना चाहिए, इस मौसम के में होता है, वरना गर्मियों में कहाँ इस तरह की चीज़ें खाने पीने को दिल चाहता है। ये सर्दियों की सौगातें सर्दियों में भी अच्छी लगती हैं। बिल्कुल भाई, और सर्दियों की सौगात है तो सर्दियों में ही वैसे अच्छी लगेंगी, गर्मियों में कहाँ ये पिया जाता है इतना। हाँ मरीजों के लिए खैर बनाया जा सकता है, गर्मियाँ सर्दियाँ जो भी हो मरीजों के लिए बन सकता है, लेकिन खैर ये बनता बहुत मज़े का है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हमें तो बहुत मज़ा आया था और आप लोग भी हमें लाजमी बताइएगा किस किस ने पी लिया है और किस किस ने अभी बनाकर पीना है ये सूप वगैरह, क्योंकि यही दिन है जो पीने के हैं और दूसरों को पिलाने के। आप खुद भी पिएं और अपने बाकी सब बहन भाइयों को या रिश्तेदारों में भी दें, सबको बहुत मज़ा आएगा और आपकी क्या वाह वाह होगी, वाह वाह वाह। और अभी देख के तो दिल चाह रहा है कि फिर से पी लूँ इसको, दोबारा से पी लिया जाए। अब जो वॉइस ओवर करें तो दिल चाह रहा है कि भाई एकदम और गर्मा गर्म प्याली हो जानी चाहिए इसकी। बिल्कुल भाई, और वैसे भी बना इतना लजीज था कि खुद ब खुद दिल चाहेगा कि दोबारा मिल जाए, लेकिन खैर हम दोबारा इंशाल्लाह दोबारा बनाएंगे, और इंशाल्लाह इससे थोड़ी सी हट के रेसिपी होगी वो, और बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। और वैसे भी भाई अब तो छुट्टियां भी ख़त्म हो ही गई हैं मेरी, और फिर वही डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, स्कूल जाना, फिर दोपहर में आना, फिर आके कहाँ टाइम मिलेगा इतना। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ रेसिपी वगैरह शेयर करते जाएं, वरना मैं तो इतनी सोच तो मेरा दिल ही नहीं करता कुछ भी करने को, लेकिन खैर फिर भी मामा साथ होती हैं तो कर लिया जाता है, मज़ा भी आता है। और फिर ये था जी नेक्स्ट डे, और फिर मैंने किया था नाश्ता, हलवा पूरी का नाश्ता किया था, और उसके बाद फिर मामा ने कहा था भाई तुमने तो आज बनानी है ब्राउनी, तो मैंने कहा भाई ठीक है। इसके लिए मैंने जो है ना कुछ लिक्विड चीज़ें जो है ना ब्लेंड कर ली थी, जिसमें मैंने लिए थे 2 अदद अंडे, दूध, ऑयल, और जो है ना मैंने वनीला एसेंस वगैरह ऐड करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और मैंने इसमें बाउल में ऐड किया है, और पता नहीं मुझसे बोला क्यों नहीं जा रहा। और फिर इसमें हमने ऐड किया है मैदा और कोको पाउडर, और ये बेकिंग पाउडर भी ऐड किया था, और इसे हम कर लेंगे मिक्स।
वैसे तो पहले मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं इसे बीटर के साथ बीट कर लूँ लिक्विड चीज़ों को, लेकिन मैंने कहा छोड़ो भाई, कौन बीटर इस्तेमाल करे, चलो भाई जग वगैरह में इसमें जो है ना हम इसे अच्छे से मिक्स वगैरह कर लेते हैं। और उसके बाद देखें हमारा ये अच्छे से बैटर हो गया है रेडी, ब्राउनी का बैटर हो गया है रेडी। और बस इसमें मोल्ड भी हमने तैयार कर लिया था, बस इसे मोल्ड में ऐड करके और फिर हम अपने इसे ओवन में रख देंगे। और वैसे भी भाई ओवन भी हमने चेक करना था कि वो कैसा ओवन है हमारा, कैसा बेक करता है, तो इसलिए हमने इसे ओवन में बेक करके देखा। वरना तो मैं पहले मामा ने कहा था कि चलो तुम पतीले वगैरह में बेक करके देख लो, तो मैंने कहा नहीं भाई, हम ओवन में बेक करके ट्राई करेंगे कि हमारा ओवन कैसा है। तो इसलिए बस ट्राई करने के लिए मैं सोचा कि क्यों ना ब्राउनी बना ली जाए। ब्राउनी बनाई तो थी इसने ओवन में ही, काफ़ी अच्छी और बेहतरीन बन गई थी। और हमारा ओवन भी वाकई बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छे काम की चीज़ है। मेरा ख्याल है इस तरह की चीज़ें हो जानी चाहिए। और जो हम लेकर आए थे नया वाला, हमें इसका इफ्तिताह करना ही था और इसका इफ्तिताह हमने ब्राउनीज बना के किया था। बिल्कुल भाई, मामा कह रही थी कि मीठे से होना चाहिए, तो मैंने कहा भाई ठीक है, हम पहले इसमें मीठे ही बनाएंगे। और भी बहुत सारी आप लोगों को अब इसमें रेसिपी देखने को मिलेंगी। हमारी ओवन की बेकिंग की जितनी भी रेसिपी होंगी हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। और वैसे भी छोटा वाला भाई तो कह रहा था कि इसमें पहले पिज़्ज़ा बना के दो। मैंने कहा नहीं भाई, पहले हम मीठे से शुरू करेंगे अपने इस ओवन का इफ्तिताह, ओवन से मीठे से करेंगे और फिर उसके बाद कुछ और बनेगा। और यहाँ देखें हमारी ब्राउनी बन गई थी बहुत मज़े की। तो बस फिर मैंने इसे रात में एंजॉय किया था, क्योंकि भाई उसके बाद मसरूफ़ हो गई थी मैं थोड़ा सा, तो और फिर मैंने कहा चलें फिर रात में हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि बनी कैसे थी। और वाकई बहुत मज़े की बन गई थी ये, और मीठा बिल्कुल परफेक्ट था। इसमें मैंने 1 कप मैदा लिया था और 1 कप ही मैंने इसमें शुगर ली थी। दोनों चीज़ें मैंने सेम क्वांटिटी में ली थी, इसलिए हमारा ये शुगर इसमें मतलब कि ना केक में बिल्कुल परफेक्ट थी। मामा को भी बहुत पसंद आया था और पापा को भी बहुत पसंद आया। पापा ने कहा कि भाई मीठा बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैंने कहा चले भाई मैं पास हो गई ब्राउनी बनाने में। और बस खैर जी, इसी मीठे के साथ मैं अपने आज के इस ब्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।